देखिए, हाँ, हमारा भी पिछले 2 दिनों में देखने में आया है कि दरगाह का जो मामला न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया गया था उस बाबत तरह तरह के बयानात देखने को सामने आ रहे हैं। खासतौर से मैंने खुद ने भी कल 1-2 बयान जो देखे पॉलिटिकल लीडर्स के दिल्ली के, शायद उनको पूरी जानकारी लिए बगैर उन्होंने जल्दबाजी में बहुत बयान दे दिए, और ये बहुत जल्दबाजी है कि इस तरीके से बिना किसी जानकारी के बयान दिए जा रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से। अवाम में गलत मैसेज आ रहा है कि सर्वे के ऑर्डर हो गए अजमेर दरगाह के, जबकि अजमेर दरगाह के अंदर किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं हुआ। इस बाबत एक न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया सीपीसी के प्रावधान के तहत। उस वाद को न्यायालय ने ये उचित समझा कि उसको सुना जाए और सुनने के लिए निहित किया है 20 दिसंबर को। और कंसर्निंग जो पार्टी जिनको बनाया गया, 3 पार्टी, दरगाह कमेटी को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनको नोटिस जारी किए गए। जैसा हमें हमारे वकीलों ने जानकारी दी है तो इसमें यही है कि अभी तक यही आदेश हुए हैं। लेकिन कल बड़ा दुख हुआ देख करके कि जिम्मेदार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो मर्जी चाहे बयान दे रहे हैं कि साहब सर्वे के ऑर्डर हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आवाम में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, आवाम तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि अभी ये नई नई शुरुआत हुई है। जब सिविल सूट दायर किया जाता है तो बहुत लंबी प्रोसीडिंग होती है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है, जब जाकर आदेश पारित होते हैं। संभल को लेकर भी आज कुछ देखिए, आज ये जानकारी मिली कि उच्चतम न्यायालय ने संभल जो विवाद हुआ था उसमें सर्वे के लिए आदेश हुए थे उस पर फिलहाल अंतिम रूप से रोक लगा दी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के आदेश का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें संज्ञान ले, सो मोटो एक्शन ले अजमेर दरगाह को कंसीडर करते हुए कि क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर लोगों के आर्ग्यूमेंट यही रहते हैं, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं कि साहब उसमें सर्वे पे कहीं रोक टोक नहीं है, उसके आदेश सर्वे उसके अंदर किस तरीके से बाढ़ नहीं होता है सर्वे करना। तो मेरा मानना यह है कि उच्चतम न्यायालय में जो हमारे सुनने में आया है कि कुछ पिटीशन इस बाबत पेंडिंग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, तो जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता तो तमाम देश की अदालतों के लिए एक डायरेक्शन जारी कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, किसी भी रूप में सर्वे करने के कोई आदेश पारित नहीं किए जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिसाइड नहीं कर देता और इस इश्यू को डिसाइड नहीं कर देता। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने पब्लिसिटी की स्टंट लेते हुए एक पिटीशन दायर, एक सिविल सूट, पिटीशन भी नहीं, सिविल सूट दायर किया गया है और उसको लेकर के इतना पैनिक पूरी देश में हो रहा है। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करूंगा, सब धैर्य से काम लें, शांति बनाए रखें और कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारा अमन, हमारा मुल्क की एकता या हमारे मुल्क की जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। कानूनी लड़ाई है, कानून के हिसाब से लड़ी जाएगी। और आप बेफिक्र हैं, अजमेर बारगाह के अंदर साहिब सज्जादा गरीब नवाज की औलाद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोग बैठे हैं और दरगाह कमेटी है, बाकी लोग हैं, हम लोग इंशाल्लाह ताला पूरी मजबूती के साथ कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस बात को खारिज कराया जाएगा। क्या लगता है लोगों की गलत बयानबाजी लोगों को भ्रमित कर रही है? बिल्कुल, मैं कल से खुद देख रहा हूं कि इस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि जैसे बहुत कुछ आदेश पारित हो गए हैं और लोग भ्रमित हो रहे हैं। हमारे पास कई हजारों की तादाद में फोन आ चुके हैं, मेरे पास, मेरे वालिद के पास, मेरे भाइयों के पास, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम सबको जवाब यही दे रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ न्यायालय ने सुनवाई हेतु निहित किया है 20 दिसंबर को, और जो पार्टी जिनको बनाया गया उनको नोटिस जारी किया। अभी तक तो उनके पास नोटिस भी नहीं पहुंचे पार्टीज के पास, तो किस तरीके से कोई आदेश हो जाएगा। और जो पॉलिटिकल लीडर हैं आपस में जिनको पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स को अभी फिलहाल खत्म करें। ये बहुत सीरियस इशू है, ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह प्रकार के मामला, उसको धैर्य से आप बयान दें, अपनी जबान को शालीनता बरतें और एक दूसरे के प्रति पॉलिटिक्स आप जो करनी चाहे करें। धार्मिक मामलों के अंदर आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके कोई ऐसा तरीका निकाले कि इस प्रकार की जो घटनाएं नहीं हो, इस प्रकार की हरकतें ना हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, और इस पर रोक लगे और ऐसी जो हरकतें करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो।